आज इस दुनिया में सभी लोग जो हैं भगवान का नाम जप रहे हैं और इनमें से कुछ लोग जो हैं जो भगवान का नाम नहीं भी जप रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे जो है रक्षा कवच बनता है गुरु से लिया नाम। आज हम जानेंगे राम नाम का चमत्कार। नाम क्या है? नाम वह औषधि है जिसको जपने से इस आत्मा का कल्याण हो जाता है। जिस 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य को इस दुनिया में जन्म मिलता है सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, वह नाम जपकर ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। बिना नाम जपे अगर मनुष्य चाहे कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसे अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्म सुख को पाने के लिए, परम विवेक आनंद को पाने के लिए राम नाम का जाप जपना ही पड़ेगा। भगवान का नाम जपना ही पड़ेगा। गुरु से लिया नाम जपना ही पड़ेगा। तो ऐसे में वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर जो है जब मनुष्य भगवान का नाम जपता है तो उसके अंदर सुख शांति और आनंद में जो चीज़ें होती हैं वो स्थित हो जाती हैं और जिससे उसका जीवन आनंद में व्यतीत होता है। ठीक इसी तरीके से एक बार की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के समय की बात है। एक संत जी थे और एक जो था व्यापारी था, वो बनिया था। तो हुआ क्या, संत जी ने उस व्यापारी से पूछा कि भाई तुम भगवान का नाम जपते हो? तो उस व्यापारी ने कहा कि संत जी मुझे तो समय ही नहीं मिलता, मुझे अपनी दुकान पे बैठना होता है। अगर मैं समय से दुकान पे नहीं बैठूंगा तो मेरे ग्राहक टूट जाते हैं, और रात के समय में सोचूं नाम जाप पे बैठूं तो खाना खाने का बिल्कुल नींद आ जाती है, और उसके बाद जो है मुझे दैनिक जो है सुबह जो दिनचर्या मेरी जो होती है, सुबह फिर मुझे दुकान पे जाना पड़ता है और मुझे नाम जपने का तो समय मिलता है नहीं है। उन संत जी ने कहा तुम थोड़ा तो समय निकालो भगवान का नाम जपने में। तो उसने कहा कि संत जी मेरे पास समय ही नहीं है, मैं कैसे समय निकालूं भगवान नाम जपने में। ठीक इसी तरीके से भगवान नाम का जो जाप है, राम नाम का जो जाप है, संत जी ने कहा तो वहाँ पे बिल्कुल समय नहीं है। उसने कहा सुबह 15 से 20 मिनट मेरे पास होते हैं एक दैनिक चर्या के दौरान, जो मेरे पास फ्री समय होता है। तो उन संत जी ने कहा तुम इस समय भगवान का नाम जाप जपो ना। तो वो जो है संत जी ने जब वह बात बोली उस व्यापारी सेठ बनिया को, तो उसने क्या किया, उसने उस दिन से सुबह 10 से 15 मिनट भगवान राम का नाम जपने लग गए और ऐसे लगातार उसने 2 से 3 सालों तक किया। तो 2 से 3 सालों के बाद जब वो भगवान का नाम लगातार जपते रहे तो एक दिन हनुमान जी वहाँ से गुजरे। तो उन्होंने सुना ये भगवान रामचंद्र जी का नाम जो है कौन तेज जप रहा है, कौन ऐसे नाम जप रहा है, तो किस तरीके से जप रहा है तेज तेज। तो उन्होंने देखा कि क्या कहते हैं भगवान राम जी का जाप जो है कर रहा है वह बनिया जो है व्यापारी। उन्होंने देखा तो हनुमान जी ने उसकी छाती पर एक हाथ मारा और फिर वहां से जो थे हनुमान जी चले गए। वह हाथ ऐसे था कि मानो बस वो बंदा वहीं का वहीं ध्वस्त हो जाता। फिर हनुमान जी वहां से चले गए और उन्होंने थोड़े समय पश्चात उन्होंने भगवान रामचंद्र जी को देखा जो स्नान करके सरयू नदी से निकले ही थे। तो उन्होंने देखा भगवान रामचंद्र जी की पीठ पर, हनुमान जी ने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की पीठ पर एक जो है हाथ का घूसे का निशान है, जिस पे 5 उंगलियां उनकी पीठ पर निशान दिख रहा था नीले रंग का। तो भगवान जो हनुमान जी थे उन्होंने सोचा कि कौन है जो मेरे होते हुए भगवान रामचंद्र जी के ऐसे उन्होंने किया। तो फिर रामचंद्र जी महाराज जी के पास गए, उन्होंने पूछा। तो रामचंद्र जी महाराज जी ने कहा तुमने जो अभी उस सेठ के तुमने जो अभी हाथ मारा था वह मेरा नाम जप रहा था। वह मेरा नाम ना जपता तो कब का इस दुनिया से चला जाता, जब से तुमने उसे हाथ मारा। क्योंकि उसने मेरा नाम जपा तो मैंने उसकी पीठ की जगह मेरी पीठ रखी ताकि उसे कुछ भी ना हो। तो यह बात सुनकर हनुमान जी बहुत ही हैरान हुए और आंखों से आंसू आए और उन्होंने जो है भगवान रामचंद्र जी के आगे हाथ जोड़े और उन्हें से गले लग गए। तो इस तरीके से जब हमने ये सुना, इस तरीके से जिस भगवान रामचंद्र जी महाराज जी ने उस सेठ व्यापारी ने सिर्फ 2 से 3 साल ही जब उनका नाम जपा तब भी भगवान रामचंद्र जी महाराज जी ने उसकी इतनी रक्षा करी। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम जब गुरु से नाम लेते हैं तो हमारी रक्षा नहीं होगी? हमारी रक्षा होती है, लेकिन हमें वह दिखता नहीं है।
इनडायरेक्टली रूप से हमारी वो रक्षा होती है, लेकिन मनुष्य को इस चीज़ का पता ही नहीं चल पाता। वह उसे कभी कुछ समय बाद पश्चात जाके जो है पता चलता है। मनुष्य जो है इस दुनिया में आया है सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा का नाम जपने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए, लेकिन मनुष्य को ये चीज़ पता ही नहीं चलती और वह जो है इसी तरीके से जो है परेशान रहता है और मन की जो माया है उसमें फंस जाता है। कहते हैं इस दुनिया में जिस जिस मनुष्य का जन्म हुआ है भगवान की माया से वह आकर्षित हुआ है, क्योंकि माया भी भगवान की, भक्ति की भगवान की। तो मनुष्य जो इस माया से इतना आकर्षित हो जाता है कि भगवान को भूल जाता है। कहते हैं सुखी संत का दास। सुखी कौन है इस दुनिया में? जिसने वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त की है और मनुष्य रूपी जन्म को पाकर जो है उसने आत्मा का कल्याण किया, अच्छे कर्म किए, दान पुण्य किया। कहते हैं कि इस जन्म में जो भी प्रारब्ध में लिखा वो मनुष्य को मिलता ही मिलता है। मनुष्य सोचे अपने बल, अपने बुद्धि द्वारा मैं इस चीज़ को बदल लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य के कर्म सिर्फ और सिर्फ वक़्त के संत महापुरुष ही काट सकते हैं। मनुष्य का जो जन्म मिला है वह इस जन्म के अंदर उसको नाम जाप करके ही, जितना वो नाम जाप करेगा तो उसके कर्म जो है उस नाम के जाप से कट सकते हैं। लेकिन आम संसारी लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता। जितना मनुष्य जो है नाम जाप जपेगा, भगवान का नाम जपेगा, भक्ति करेगा, उतना उसे आत्मिक आनंद और शांति मिलेगी और जीवन आनंद से व्यतीत होगा। राम नाम बार बार जपने से हमारे अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन पैदा हो जाती है जिससे हमें चीज़ें जो है बिल्कुल ही शांति में जीवन व्यतीत होता है। और बड़ी से बड़ी कहते हैं कि जो सूली का जो है कांटा बन जाती है मुसीबत। जब कभी आपको कोई बड़ी चोट लग रही हो, आपका छोटा सा कहीं ना कहीं वो लग जाता है। मान लिया आपको कहीं बड़ी चोट लगनी हो, आपके पैर में हल्का सा दरवाज़ा लग गया तो आपका जो बड़ा कष्ट होता है वो छोटे में ही टल जाता है। लेकिन मनुष्य गहराई रूपी इस बातों को समझ ही नहीं पाता है और इन पे ध्यान ही नहीं दे पाता है कि यह सब कुछ जो है भगवान जो है उनकी नाम जपने के प्रताप से ही हमारे जो है इतने कष्ट कट जाते हैं। लेकिन मनुष्य को यह सोच कब मिलती है? जब वो संतों महापुरुषों की चरण शरण में आता है, तब उसे पता चलता है कि रक्षा कवच बनता है गुरु से लिया नाम। क्योंकि जब वो नाम लगातार जपता रहता है तो उसके सारे काम पूर्ण हो जाते हैं और जो अधूरे काम होते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। और कभी भी उस व्यक्ति पर, उस मनुष्य पर जो है कभी भी कोई संकट की घड़ी नहीं आती है तो वो ऐसे निकल जाती है, वो सूली का कांटा बन के निकल जाती है। वह मनुष्य को पता ही नहीं चल पाते। कहते हैं कर्मों के फल के अनुसार हमें फल तो मिलता है, लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं, वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण लेते हैं, तब हमारा जो मन है इनके भक्ति के अंदर लग जाता है और तब हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और हमारे सारे कर्म जो हैं वो कट जाते हैं। और वह कर्म कौन काट सकता है? सिर्फ और सिर्फ संत महापुरुष, जो कि अपना नाम हमें प्रदान करते हैं। उस नाम के जाप से हमारे वो सारे के सारे कष्ट जो हैं, कर्म जो हैं वो कट जाते हैं और हमारा जीवन जिससे आनंद से व्यतीत होता है। तो जो भी मनुष्य अभी तक नाम नहीं जपा वो आज से सोचे कि मुझे अब से नाम जपना है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का समय बहुत ही कम है। आज ही से मुझे नाम जपना है। जितना वो नाम जपेगा उसकी आत्मा का कल्याण होगा और उसको आत्मिक शांति मिलती रहेगी।